पहना के सम्मानित किया। मेरी आप पीछे की सारे, मुझे यूनिवर्सिटी में भी जाने का मौका मिला, 2 बार यूनिवर्सिटी में मैं चीफ गेस्ट रहा, लेकिन इन्होंने इतने प्यार से मुझे टोपी को पहनाया, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में तो एक दूसरे को टोपी पहनाते ही रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने प्यार से मुझे टोपी पहनाई, मैंने आज पहली बार पूरे फंक्शन में इस टोपी को पहन के रखा है। तो ये सीधा सा मतलब है कि मैं आपके इस सम्मान के लिए बहुत कृतज्ञ हूं और आभारी रहूंगा। बात कॉलेज के छोटे या बड़े होने की नहीं होती है। मुझे मालूम है इसमें 150 के करीब बच्चा है। मुझे ये भी मालूम है कि आप बहुत से इस कॉलेज को कष्टों से गुजरना पड़ा और गुजर भी रहे हैं, लेकिन अब आने वाला समय आपका है। आज से आपका और इस कॉलेज का और कांगड़ा क्षेत्र का अच्छा समय शुरू हो गया है, और उसका कारण मैं नहीं हूं, आप सब लोग। क्योंकि मैं फंक्शन में देख रहा था कि शायद ही प्रिंसिपल साहब ने, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको उन्होंने पुरस्कृत ना किया। कोई रहा तो नहीं, तो मैं उसे स्पेशली करूंगा, क्योंकि इतने बच्चों में एक एक प्रतिभा को छांटना वो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने प्रतिभा को छांटा, भिन्न भिन्न विषयों पे भिन्न भिन्न बच्चों को पुरस्कृत किया। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, और इनके स्टाफ का जो भी गाइडेंस है, इनकी जो भी लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, वो इसके लिए सारी इनकी टीम बधाई की पात्र है। प्राइज से किसी को कोई बहुत बड़ा उठा नहीं मिल जाता, लेकिन जब मंच पर एनुअल फंक्शन के लक्ष्य में जब आपको कोई इनाम मिलता है, तो वो आपके, वो भी कॉलेज के फंक्शन में, तो वो आपके लिए एक जीवन भर आपकी याद बन के रहता है। आप कभी भी कहीं भी चले जाओगे, आपको ये वक्त, आपको ये इनाम कभी नहीं भूलेगा, चाहे आप जीवन के किसी भी स्तर पे चले। तो ये जो पल होते हैं कॉलेज के, ये बार बार नहीं आते। मैं स्वयं छात्र राजनीति से रहा हूं, और मुझे आज इतना खुशी हुई कि एक सीआर को भी पुरस्कृत किया गया और पूरी एससीए को पुरस्कृत किया गया। ये अलग चीज है कि हमारे समय में एससीए आप लोग बच्चे चुनते थे, वोटिंग होती थी। तो मैंने अपना पहला चुनाव सीआर के रूप में ही लड़ा था, तब मैं फर्स्ट ईयर में था। उसके बाद मैं सेकेंड ईयर में महासचिव बना, और थर्ड ईयर में मैं डीएवी कॉलेज कांगड़ा का प्रेसिडेंट बना 1994 और 95। वोटर मेरा एक नहीं है, यहाँ पे मैंने बहुत से देखे जो मेरे समय में पढ़े हुए हैं। और खुशी की बात मुझे ये हुई कि आज 2-2, 3-3 प्रिंसिपल यहाँ पे बैठे हैं, बटौर के प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं, और आपके पहले के प्रिंसिपल अत्री जी यहाँ पे बैठे हैं। तो जब आप इतनी महान विभूतियों को पुरस्कृत कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ईश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया होगा। मेरे पास कोई भी तालीम या कोई भी ऐसी गुण नहीं है कि मैं इन लोगों को पुरस्कृत कर पाता। तो ये आपने मुझे जो सौभाग्य दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ के प्रिंसिपल श्री रविंद्र सिंह गिल जी का, इनके पूरे स्टाफ का, अजय जी का, अमन वालिया जी का, जितना भी स्टाफ है इनका, सबके नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। और यहाँ पर मौजूद मेरे बड़े भाई, मान सम्मान के योग्य, मेरे हर कदम के साथ कदम मिलाते हैं, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हैं, और हमारे गवर्नमेंट में भिन्न भिन्न कमेटियों में वो मेंबर हैं, श्री नवनीत शर्मा जी। हमारी ब्लॉक की महिला की अध्यक्ष और बीडीसी सदस्य श्रीमती कांता सरोज जी, और मेरे साथ यहाँ पर भिन्न भिन्न पंचायतों के आए हुए मेरे प्रधान, जो हमारे इस एरिया की शान है, आन है, बान है। उन्हीं के कारण ये पूरा इलाका, आपके आसपास के गांव के पंचायतें महक रही हैं, और सभी इनको पूर्व कहते हैं, पर मेरे लिए आज भी ये सभी प्रधान हैं, जिसमें श्री राजकपूर जी हैं, श्रीमती ममता भंडारी जी हैं जो कुंती की प्रधान हैं, दिलवर सिंह जी हैं जो दौलतपुर के प्रधान हैं,
मेरी बहन श्री रैना चौधरी जी हैं जो गाड़ियाँ की प्रधान हैं, श्री राजकुमार जी हैं जो ग्राम पंचायत जलारी के प्रधान हैं, श्रीमती सुदर्शना देवी जी हैं जो प्रधान समेला की हैं, किशोरी लाल जी हैं जो गालियाँ से हैं उप प्रधान, श्री बोधराज जी जो आपके पास के रानीताल के उप प्रधान हैं, राजेश कुमार जी जो उप प्रधान रजियाना बंद के हैं, राजीव कुमार जी जो उप प्रधान बंगवार के हैं, और प्रधान श्री हरसाह जी जो धमेड़ के हैं, उप प्रधान श्री राकेश कुमार जी जो तकीपुर से हैं, एक्स प्रधान श्री सतपाल जी फलेरा से हैं, श्रीमती रिंकी देवी जो उप प्रधान हैं, एक्स उप प्रधान राजेश कुमार जी माली जी जो समेला से हैं, श्री हंसराज धीमान जी जो रानीताल के प्रधान हैं, और यहाँ पर महत्वपूर्ण श्री विनोद कुमार शर्मा जी जो प्राचार्य हैं राजकीय महाविद्यालय मटौर से, श्री देशराज प्रधान पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, श्री के.एस. अत्री जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, श्री भगवान दास जी जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, श्री अश्वनी जी रिटायर्ड प्रोफेसर, हमारे हाल ही में बने प्रिंसिपल श्री जगभूषण जी, और बाकी मेरे साथ आए हुए राजेंद्र पठानिया जी हमारे डीडीएम, मंजीत सिंह जी, महेंद्र चौधरी जी, वीर सिंह जी, महेंद्र कपूर जी, और यहाँ पर बैठे एसडीओ हमारे आईपीएस के, फॉरेस्ट से, सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सबका भी मैं यहाँ आने पर अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज कॉलेज की बात है, छात्रों की बात है, तो बात भी छात्रों से मिलती जुलती करनी चाहिए। मुझे ये भी पता है क्योंकि मैं खुद इस चीज़ में रहा हूँ कि ऐसे फंक्शनों को बच्चों को भाषण से कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता, लेकिन मैं भाषण देना भी नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए कुछ लफ्ज़ कहूँगा जो आपको जीवन में काम आएंगे, और इस कॉलेज की बात करेंगे। सिर्फ जो स्टूडेंट लाइफ से निकला होता है उसे सब पता होता है कब क्या करना है। तो सिर्फ कुछ शब्द बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन के लक्ष्य में काम आए। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं राजनीतिक भाषण से ज़्यादा लोग बच्चों को या जहाँ भी मैं गया हूँ उसको प्रेरणा देने की कोशिश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी बात कि आज आप जवानी में हैं, छात्र हैं, कल आप भविष्य में जाएंगे। तो ये जो सत्ता, जवानी, ताकत, ये किसी के पास नहीं है। आज आप छात्र हैं, कल आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर अपने भविष्य की दौड़ में लग जाएंगे, और फिर बुढ़ापा भी आएगा। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि ये तीनों चीजें कभी किसी की पास नहीं रही। तो इसका घमंड ना कभी करना चाहिए ना होना चाहिए। आपको सिर्फ जीवन में जो लक्ष्य मिला है, जो आपने सोचा है, उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसका ये हर एक पहलू है। पहले बच्चा पैदा होता है, फिर वो स्कूलिंग में जाता है, फिर वो कॉलेज में जाता है, उसके बाद वो हायर क्लास में चला जाता है, फिर उसी रोजी रोटी की तलाश में लगा रहता है। तो ये सारे पड़ाव अच्छे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे, इस कॉलेज से जाओगे, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो चले गए होंगे, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि जो ये आप 3-4 साल आप अपने कॉलेज में, हमारे समय में 5 साल लगते थे, +1 से कॉलेज में थी, अब +1 +2 कॉलेज में नहीं होती है, तो वो स्कूलिंग में चला गया। लेकिन आपको जो ये 3 वर्ष मिलेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो समय मिलेगा, आपके जीवन में ऐसा समय बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी नहीं आएगा। रखना और इसमें पूरी अपनी दिलचस्पी रखना, और यही एक ऐसा समय है जिसमें आप पूरी मस्ती भी करते हो, पूरी पढ़ाई भी करते हो और अपने जीवन के कई लक्ष्यों को पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हो। तो इसको आपको सबको एंजॉय करना है, इस लाइफ को। पढ़ाई में भी पीछे नहीं रहना है, प्रतिस्पर्धा में कभी पीछे नहीं रहना है, लेकिन मस्ती के समय मस्ती, पढ़ाई के समय पढ़ाई, और जब भविष्य की बात आएगी तो उस पर लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर जगह से आ जाता है कि फलाने छात्र ने फेल होने पर या नंबर कम आने पर अपने आप को मिटाने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके लिए भी मैं आपको कुछ शब्द कहना चाहूँगा। देखिए, जीवन में
फेलियर नाम की कोई चीज नहीं। कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जितने मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। कोशिश करने वालों को कुछ नहीं मिलता, उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और फेलियर क्या है? फेल का मतलब पता है आपको क्या होता है? बता सकता है फेल का क्या मतलब है? नहीं, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल हो गए तो क्या हुआ? जीवन थोड़ी फर्क पड़ गया, जीवन थोड़ी चला गया। आप अगर उसी जोर से, उसी ताकत से मेहनत करोगे तो आप सफल हो जाओगे और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। इसे शब्द ही निकाल दो, फेल कोई नहीं होता, ना फेल होना है। ये तो दौड़ है। आज हम नंबरों की दौड़ में पड़े हुए हैं। नंबरों की दौड़ में नहीं जाना है। नंबर आज 70% है तो कल 80 आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। लेकिन जो आपने सोचा है वो हमेशा करना है और करते रहना है। जंगल और जीवन दोनों का नियम सेम है। जंगल में जब सुबह होती है तो आपको पता है शेर भी भागता है और हिरन भी भागता है। शेर क्यों भागता है? क्योंकि उसे जिंदा रहना है, हिरन को खाना है। तो उसका तो जो भोजन है वो शिकार करके मिलता है। तो हिरन भी उतनी तेजी से भागता है और शेर भी उतनी तेजी से भागता है। कई बार हिरन जीत जाता है, कई बार शेर जीत जाता है। शेर भागता है क्योंकि उसे जीना है। हिरन भी क्यों भागता है? क्योंकि उसे जीना है। तो जीवन के सफर में आपको भी रोज भागना पड़ेगा। जिंदगी में ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप शेर बन के भागो या हिरन बन के भागो, लेकिन भागना जरूर है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को अपने लक्ष्य में निर्धारित करना वो जरूरी है। सपने देखो, लेकिन वो देखो जो आपके लिए जरूरी है। ये मेरे पास है जो मैं आपको बता सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये जीवन के अनुभव होते हैं जो आपको आने वाले समय में मिलते रहेंगे। और देखिए, जीवन, ये जो सृष्टि है, आज फिर भी बहुत फर्क। हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया, इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं करता था। और जो थोड़ा अच्छे थे, पढ़ने वाले तो कहते थे कि आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर। इसके अलावा तो उनको लगता था कोई दुनिया में चीज ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज समय बदला, बड़ी अच्छी बात है। टीचर्स भी और पेरेंट्स भी अपने बच्चों की राय को सुनने लगे और उनको उनके लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगे। देखो जी, इस जीवन में, इस सृष्टि में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें मंत्र ना हो। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें मंत्र ना हो। इस सृष्टि में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि ना हो। इसी तरह से इस जीवन में, इस सृष्टि में जो भी इंसान पैदा होता है उसमें ईश्वर ने कोई न कोई प्रतिभा दी होती है। लेकिन उसको पहचानता कौन है? उसको पहले पहचानना होता है उनके माता पिता ने, और दूसरा उसको पहचानना होता है हमारे अध्यापकों ने। कई बार आपको अध्यापक बोलते होंगे ना, नहीं तेरी हिंदी अच्छी है तू हिंदी में पढ़, हिंदी में टॉप कर, या तेरी साइंस अच्छी है तू साइंस में जा। इसी तरह से इसके अलावा आज आप देखिए कि हमारे लोगों ने, हिंदुस्तान ने हर चीज में नाम कमाया। हमारे बच्चे डांस में जा रहे हैं, हमारे बच्चे गाने में जा रहे हैं। आज कितने सारे इनाम आपने डिक्लेमेशन में दिए, कितने सारे इनाम आपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दिए, कितने सारे इनाम आपने खेलों में दिए। तो हर जगह पर भविष्य है, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए। हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिर के संभलता ही नहीं है। बहुत छोटे शब्दों में बताऊंगा। आपने समुद्र देखा है, सागर देखा है, उसका पानी खारा होता है। खारा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि इसको सिर्फ लेने की आदत है। सारी नदियां, नाले सारे उसमें समा जाते हैं, लेता रहता है, इसलिए वो खारा है। नदिया का पानी मीठा होता है। मीठा क्यों होता है?
सब नदिया का पीते हैं ना, आपके पास जो वाटर सप्लाई का पानी है कुछ है, सब नदिया का है। और नदियों को हमारी माता का दर्जा भी दिया गया है। नदिया का पानी इसलिए मीठा होता है कि वो देती है, सबको देती है, पीता भी नहीं, और मेरे ख्याल से इरिगेशन में भी कोई नहीं लाता। तो जीवन का, और जो मैंने आपको पानी का बताया उस तरह से उसका कुछ जो मेल जोल है वो मिलता जुलता है। जीवन में भी ऐसा ही है, जब तक आप किसी को देते रहोगे तो आप सबको मीठे रहोगे, लेकिन जब किसी से लेते रहोगे तो आप सबको समुद्र की तरह खारे रहोगे। और जो व्यक्ति किसी नाले की पानी की तरह एक जगह घर में बैठ के कुछ काम ना करे, अपने भविष्य के लिए ना लड़े, अपने परिवार के लिए ना लड़े, अपने गांव के लिए ना लड़े, तो वो सबको गंदा लगता है। बोलते हैं सब बेला है तो क्या करना है। तो जीवन में एक चीज याद रखिएगा, जो भी आपके पास है, जैसे अध्यापक आपको पढ़ाई देते हैं, मैंने कहा कि हर बच्चे में, हर इंसान में कोई ना कोई रहस्य होता है, कोई ना कोई प्रतिभा होती है। तो जो भी आप में प्रतिभा हो उसको देते रहना, तो आप संसार में मीठे बन के रहोगे, सबको अच्छे लगोगे। तो ये आपके लिए बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन समय भी बहुत हो गया है, और आपको शायद पता नहीं मेरी बात पसंद भी आ रही है नहीं आ रही है। बोल रहे हो एक और टीचर आ गया आज पढ़ाने, तो मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैंने जो सीखा है वो मैं सिखाने आया हूँ। तो कुछ चीज़ें अनुभव से आती हैं, तो अनुभव भी ऐसे ही आता है। अब एक और चीज़ हो गई है हमारे इसमें कि बच्चे, और मैं देखता हूँ बहुत से लोग कुछ काम बोले कुछ करें, जैसे मान लो आपको किसी ने कोई टारगेट दिया, तो आपके जहन में एक बड़ा आजकल लफ्ज चला हुआ है इम्पॉसिबल। हाँ नहीं ये नहीं हो सकता, असंभव है, बोलते हैं ना आप सब, नहीं इम्पॉसिबल, मैं फर्स्ट नहीं आ सकता भाई, मैं मेरिट नहीं ले सकता। लेकिन साथियों, शब्दों में इतनी जादूगरी है, शब्दों में इतनी चीजें हैं, अगर आप उस शब्द का अर्थ निकालो तो वो शब्द आपको पूरा ज्ञान देता है। उसी इम्पॉसिबल की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग सबको पता है, ठीक है। इम्पॉसिबल को आप अलग अलग कर दो, आई को अलग कर दो, एम को अलग कर दो, और पॉसिबल को अलग कर दो, तो क्या बोलता है वो? तो फिर इम्पॉसिबल क्या हुआ? तो जीवन में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और ये मत समझो कि ये इंग्लिश के शब्द बोलते हैं, इंग्लिश बाद में आई। हमारी सृष्टि, हमारा हिंदुत्व तो है वो संस्कृत और पुरानी भाषाओं से पैदा हुआ। हिंदी में क्या बोलते हैं? असंभव। तो अगर असंभव को भी आप अलग करोगे तो क्यों, वो क्या बोलता है? अहम संभव, मैं संभव हूं। जब इम्पॉसिबल कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूं, असंभव कह रहा है कि मैं संभव हूं, तो जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो असंभव हो या इम्पॉसिबल हो। तो ये चीजें जीवन की है जो आपको चलना है, सीखना है, जाना है। और आप लोगों का ये जो 3 साल होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं। सबसे पहले तो आजकल +2 के बाद नहीं पता चलता है कि हमने करना क्या है। और लड़कियों को तो खासकर पेरेंट्स बोलते हैं जो पास का कॉलेज, ये तो आज कॉलेज खुल गए, तकीपुर में कॉलेज, मटौर में कॉलेज, देरा में कॉलेज, बड़ो में तो पुराना कॉलेज है। लेकिन पहले मुझे आज भी पता है कि पहले लड़कियों को तो 10 किलोमीटर जाना पड़े तो पेरेंट्स भेजते ही नहीं थे। अगर गांव में 5वीं तक की क्लास है तो 5 पढ़ेगी बेचारी, अगर गांव में 10वीं तक का स्कूल है तो 10वीं पढ़ेगी। लेकिन आज बहुत अंतर आ गया है, आज लड़कियां उस मुकाम पे पहुंच गई हैं। और मुझे खुशी है कि यहाँ पर भी मैं जितने भी स्कूलों में, कॉलेजों में गया, सब जगह लड़कियों की संख्या ज़्यादा। और यहाँ भी मुझे जब प्रिंसिपल साहब रिपोर्ट कर रहे थे तो लगभग 18-19% लड़कियाँ हैं। तो लड़कियों के लिए तो एक बार ताली बनती है, अपने लिए जरूर। आपको पता है गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया आज से कई वर्ष पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और वो इतना मुझे लग रहा है कि आज कामयाब हुआ कि जहां भी जा रहे हैं वहां पर सिर्फ बेटियां ही बेटियां नजर आ रही हैं। बेटियां आज आसमान पे पहुंच गई, जहाज चला रही हैं। और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि ये
लड़कों के लिए अच्छी बात नहीं है। लड़कों को भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश हो रहा था, कहीं 20 लड़कियों के बाद एक लड़का इनाम लेने आ रहा था। मैं उसको कह रहा था यार चल तू तो आया, कोई ना कोई हमारा भी नाम रख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी सरकार को अब एक अभियान चलाना पड़ेगा कि बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ और हिंदुस्तान को बचाओ। आप लोग आगे आ रही हैं, आप लोग काम कर रही हैं, आप लोग इतना कुछ कर रही हैं। आप खूब फूलो फलो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। आपके लिए पूरा संसार, पूरी दुनिया आंखें खोल के बैठा है। आज देखिए मेरे ख्याल 2 प्रधान तो लेडीज यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो राजनीति में भी आज महिलाओं का बहुत उच्च स्थान है। पहले किसी टाइम राजनीति में कोई महिला आ जाती थी तो उसको बुरी नजर से देखा जाता था, लेकिन आज मैं सौभाग्यवान हूं कि आज ऐसे हम युग में पहुंच गए हैं कि महिलाओं को इतनी इज्जत और इतना मान दे रहे हैं। तो महिलाओं के लिए मैं हर जगह बोलता हूं, आपके लिए भी आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी देखा एक जमाकड़ा जो हमारा कल्चर है। मुझे खुशी होती है जहां भी मैं जाऊं, अगर जमाकड़ा ना हो तो वो लगता है कि मैं कांगड़ा का हूं ही नहीं है। इनको नहीं पता स्कूल वालों की कि कांगड़ा की हमारी ये पहचान है। लेकिन जमाकड़ा में आपने डांस भी किया, गाना भी गाया और लोगों को बताया भी, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। इसमें एक लड़की की कहानी पूरी बयान होती है कि वो कैसे पैदा होती है, कैसे जवान होती है और कैसे उसको उसी घर से जहां पर उसने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बचपन से लेकर जवानी तक दिया होता है, उसे वहां से विदा कर दिया जाता है। तो वो एक औरत ही को ही ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि वो वहां से जाके दूसरे घर में भी वैसे ही एडजस्ट हो जाती है। इसीलिए मैं अपनी माताओं बहनों की बहुत इज्जत करता हूं, उनके लिए चंद लफ्ज कहूंगा। में तो एससीए बहुत पावरफुल होती थी, प्रिंसिपल के साथ एससीए प्रेसिडेंट भी स्पीच करता था। लेकिन अब तो एससीए, मैंने आपको बताया कि पहले बच्चे चुनते थे वोटिंग द्वारा, लेकिन अब प्रिंसिपल साहब देखते हैं कौन टॉपर है उसको एससीए प्रेसिडेंट बना देते हैं। गाइडलाइन ऊपर से ऐसी आई होती हैं। लेकिन मैं आज मुझे जो देखने को मिल रहा है कि लोगों को, हम जो बच्चे हैं, देखो आज आप सुनकर हैरान रहेंगे कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो स्वयं छात्र राजनीति से निकले। आज मैं चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुआ, तो वो छात्र राजनीति से। कितने एमएलए हैं पता है आपको छात्र राजनीति से? बीजेपी और अगर कांग्रेस दोनों को मिलाओगे तो कम से कम आधे एमएलए और मंत्री जो हैं वो एनएसयूआई या एबीवीपी से निकले हुए। तो छात्र राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है। मैंने पूछ रहा था एससीए प्रेसिडेंट को, मैं एससीए का फुल फॉर्म क्या है, तो उनको नहीं पता था। तो मेरा सभी टीचर से भी आग्रह रहेगा कि राजनीति बुरी चीज नहीं है। अगर आप बच्चे राजनीति में नहीं आओगे तो अच्छा भविष्य भारत का नहीं हो सकता। मेरे विधानसभा का कॉलेज है, आपने सबसे पहले मुझे स्टेज की बात की है, तो मैं आज आपके स्टेज को बनाने की घोषणा करता हूं, चाहे वो इसके लिए जितने भी पैसे बने। और मैं जब जो भी काम करता हूं मैं उसकी तैयारी पहले करके आता हूं। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछ लिया था और शायद जेई और पीडब्ल्यूडी के लोग यहाँ आके एस्टिमेट ले भी गए होने। जेई साहब बैठे होने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी से। तो जेई साहब, इसको आपने 3 महीने के अंदर अंदर स्टेज का निर्माण आपने कर देना है। और दूसरी चीज इन्होंने कही थी कि आपके यहाँ पर एक हैंडपंप है, और हैंडपंप तो इन्होंने लगा लिया है, बोर करा लिया है, तो उसमें मोटर की व्यवस्था करनी है। तो एसडीओ साहब यहाँ पे बैठे हैं, आप अगले 30 दिन के अंदर इनको मोटर लगा दीजिएगा, इनको पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी जो इन्होंने मेरे से मांगी थी और इनके पूरे स्टाफ ने, इन्होंने बोला था हमें बीसीए की परमिशन चाहिए। तो मैंने आपके कहने पर एडवांस ही डायरेक्टर साहब और मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है और आपकी लेटर डायरेक्टर साहब के पास पहुंच चुकी है। मेरी आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि आपने इसको फॉलोअप करना है। जहां फाइल रुकेगी उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपकी बीसीए यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और बीसीए को चलाने के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है कंप्यूटर। तो आपने बोला था कि 10 कंप्यूटर आपके पास पड़े हुए हैं
और टोटल आपको 30 चाहिए, तो मैं 20 कंप्यूटर भी आपके डेस्कटॉप जो हैं वो आपको अगले 3-4 महीनों में मिल जाएंगी। तो जो भी आपकी जितनी डिमांड्स थी मैंने आज पूरी कर दी हैं, और मेरी डिमांड्स मैं पहले काम करके आता हूं, फिर मैं उस पर काम करता हूं। मुझे आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करनी है कि बीसीए और कंप्यूटर्स की लिस्ट जो है वो मैंने डायरेक्टर साहब को दे दी है, उनके पास पहुंच गई है। आपने एक फॉलोअप करना है, जब लगेगा कि आपको यहाँ पे बोलना है तो मैं बोल दूंगा। उस हफ्ते में मैं शिमला भी जा रहा हूँ, मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई है, मैं जाके वहाँ पे आपके कागज़ पूरे करा दूंगा। आपसे जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपने जमा कराने हैं, वो आएंगे फिर आपकी लैब और ये देखेंगे। और बीसी साहब को भी मैंने बोल दिया है, और ये मेरा ही भाग्य है, शायद जितने भी बीसी साहब, डायरेक्टर साहब, जितने लोग हैं वो हमारे कांगड़ा एलुमनाई के सदस्य हैं और मेरे साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो हम आपकी इन सभी डिमांडों को ज़रूर पूरा करेंगे, बहुत जल्दी पूरा करेंगे। आने वाले 2-3 महीनों में आपके सारे काम हो जाएंगे। और जो मेरी सबसे ज़रूरी बात है, यहाँ इलाका के आज सभी यहाँ पर मेरे भिन्न भिन्न गाँव से आए हुए प्रधान यहाँ पर बैठे हैं, जो बड़ा ज़रूरी है, और बच्चों से भी अपील करना चाहूँगा और टीचर से भी, और आसपास के यहाँ पे जो स्कूलों के प्रिंसिपल आए हुए हैं, हेड मास्टर्स आए हुए हैं, उनसे भी मेरी अपील रहेगी। पर मेरी सबसे ज़्यादा अपील मेरे प्रधान साथियों से रहेगी कि अपने अपने गांव को, बच्चों को इस गांव के कॉलेज में पढ़ाओ, यहाँ पे उनको अच्छी एजुकेशन दिलाओ। इस कॉलेज में मैं सबको टीचरों को जानता हूँ, लगभग इतने अच्छे टीचर्स हैं, 90% टीचर्स को मैं पहले से जानता हूँ, 15-20 सालों से जानता हूँ। आप लोग इन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाइए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इस कॉलेज में आपके बच्चों का भविष्य संवरेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले एडमिशन में आप सब साथ मिलकर काम करोगे और इस कॉलेज की स्ट्रेंथ को आप 200 से पार ले जाओगे। तो ये मेरा आप सबसे, बच्चों आपने भी अपने साथियों को बताना है कि यहाँ पे पढ़ो, यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं आप सबके, कि मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, मस्त है ना। तो बस अब ये जो टीचर्स की जो आपने देखो, जिस कॉलेज में टीचर अच्छा हो और बच्चा ना हो तो उस टीचर को भी मजा नहीं आता है पढ़ाने में। तो यहाँ पे आपके पास साइंस, आर्ट्स, बीकॉम, कॉमर्स सब कुछ है आपके पास, उसके बावजूद अगर बच्चे कम है तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है। और केवल ये कॉलेज 15 में शुरू हुआ और आज 26 है, केवल 11 साल पुराना कॉलेज है, मतलब बिल्कुल अपने यौवन पर है। तो इसको और तगड़ा बनाइए यहाँ पे, क्योंकि किसी भी स्कूल की या कॉलेज की स्ट्रेंथ जो होती है उसके बच्चे होते हैं। और मेरा जितने फैकल्टी और प्रिंसिपल साहब हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए। जो पढ़ने वाले हैं उनको अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस दोगे, मेहनत करोगे, तो आपकी कम से कम यूनिवर्सिटी में पोजीशन आनी चाहिए, जिससे कॉलेज का नाम होता है। ये टारगेट आपके लिए है। और जो बच्चे कमजोर हैं उनको आपने पास की स्थिति पर पहुंचाना है, ये आपका टारगेट है। जब आप इस टारगेट को अचीव करोगे, आपकी यूनिवर्सिटीज की पोजीशन आएंगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास बच्चे स्वयं आना शुरू हो जाएंगे।